बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। उसकी आज लास्ट एक्सरसाइज जो है वो हम उसको पढ़ेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर था उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो है, ठीक है, उसमें इसके जो कुछ सवाल थे जो कि बच्चों ने कहा था कि जो है ना हमें समझ नहीं आ रहा है, उसको हमने जब सेक्शन जो है वो उसका लिया, उसमें जो बच्चे आए उन लोगों को जो है वो समझा दिया क्या। बाकी जो बच्चे नहीं आ रहे ना, तो उनके लिए जो ये है कि जो बच्चे क्लास भी नहीं ले रहे और उनका कोई फीडबैक नहीं है, तो वो बेटा उनकी आपकी अटेंडेंस जो है ना उनको बता दूं कि आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो रही है और वो एब्सेंट लग रही है आपकी। तो इन केस अगर आपकी अटेंडेंस जो है वो एक्सीड कर जाती है, तो आपको जो है ना वो एक लिमिट से एक्सीड कर जाएगी, तो आपको जो है ना वार्निंग लेटर भी इशू किया जा सकता है। ठीक है ना, आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है और दूसरा आपको फाइन लगेगी इस अटेंडेंस की। तो मेहरबानी करके अपने साथ जो है ना वो इतनी ज्यादती ना करें। आप लोगों को जिस तरीके से यानी कि अ, पढ़ाया जा रहा है जिस तरीके से, ठीक है, ये हालात थोड़े ऐसे हैं, हम समझते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों का काम पढ़ना है तो आप पढ़ें ना। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ ना समझ आए, हम ना समझाएं, ठीक है, हम आपको रिस्पॉन्स ना दें, वो एक अलग केस है। ठीक है, फिर तो आप कहें कि सर हम तो पढ़ना चाह रहे हैं, आप पढ़ाना नहीं चाह रहे। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो फिर आप लोग पढ़े ना, मेहनत करें ना। ठीक है ना, तो ये तो एक बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। ठीक है ना, सारी रूट्स की कहानी है, रूट को लेकर चले थे शुरू से ही, आप एंड में भी ये रूट्स ही मिल गए हमें। अब ये क्या है कि हम अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो तो हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। दो रूट्स थे हमारे पास, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो रूट्स होते हैं। अगर हमारे पास दो रूट्स गिवन हैं तो हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। लेट्स सपोज अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं, तो ए माइनस अल्फा इंटू सॉरी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी, यानी कि बीच में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आप ये देखें, ये बराबर होता है सम के और ये बराबर होता है प्रोडक्ट के। ये सिंपल में अगर इस फॉर्म में लिख दूं इस इक्वेशन को तब भी सही होगी। यानी कि अगर आपके पास दो रूट्स गिवन है, आप उसका सम निकाल के प्रोडक्ट निकाल के अगर आप इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इसका इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें एक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर देखें, इक्वेशन हुज रूट्स आर टू, यानी कि इक्वेशन है जिसके दो रूट हैं, एक है 2 एक 3। मान लो अल्फा बराबर 2 के है और बीटा बराबर है -3 के। तो सम मालूम करने के लिए अल्फा की जगह 2 रखेंगे, बीटा की जगह -3, प्लस इंटू माइनस, -2 -3, दो में से तीन जाएंगे, ठीक है, 2 प्लस के माइनस के 3, तो आंसर आएगा -1। इसी तरीके से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, 3 to the 6, लेकिन प्लस इंटू माइनस 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 के 6। सम मिला आपको -1, प्रोडक्ट मिला -6। इक्वेशन है हमारी ये, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। सम की जगह रख देंगे -1, प्रोडक्ट की जगह रख देंगे -6। माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, वन कोफिशिएंट हम लिखते ही नहीं है, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस -6। तो आपके पास ये इक्वेशन है, मिल गई आपको। यानी कि अगर आपके पास रूट्स गिवन हो तो आप उसकी मदद से इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ये तो था एक सिंपल सा सवाल, जो कि एक्सरसाइज जो है वो 1.6 की, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इस तरीके से हल होगा, सारे के सारे। अब दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका एग्जाम्पल है, ये भी बेसिकली 2। उसमें ये कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स मान लो है अल्फा बीटा। वो कह रहा है कि इसके रूट हैं अल्फा बीटा, तो इसका अगर हम सम मालूम करें, अल्फा प्लस बीटा वो बराबर हो जाएगा -p, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा क्यू के बराबर। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन
आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट है एक्स स्क्वायर और सॉरी अल्फा स्क्वायर इंटू और बीटा स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसके रूट ये दो थे। हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट है स्क्वायर में, 2 टाइम ग्रेट है, बड़े हैं, 2 टाइम जो है वो बड़े हैं। अब हम कैसे मालूम करेंगे? हम इसी की मदद से इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक सम और एक प्रोडक्ट। हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे क्योंकि इसकी इन रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो इन ही रूट्स को इस्तेमाल करके सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। सम बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दो रूट है, एक रूट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सम इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आपको याद हो हमने पहले फाइंड किया हुआ है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? हमने जो पहली इक्वेशन से वैल्यू फाइंड किया उसकी वैल्यू रख देंगे जहाँ पे माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, यानी कि सम बराबर हुआ पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इसी तरीके से प्रोडक्ट बराबर होती है अल्फा इंटू बीटा। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। प्रोडक्ट बराबर हुआ, इसको हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर याद हो आपको तो। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा बीटा की जगह जो है जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो रखी और स्क्वायर इसको स्क्वायर कर देगा। पी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। इक्वेशन क्या थी हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गई। यानी कि ये जो रूट है इस इक्वेशन के, ये रूट जो थे, ये वाले जो रूट थे ये दो, ये इस इक्वेशन के थे। हमने एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी थी जिसके रूट एक्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ठीक है ना, वो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। यानी कि पहली इक्वेशन के अंदर से हम पहले सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। जो दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर अगर हमें कहीं सम और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ा तो हम पहली इक्वेशन के जो सम और प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज है आपकी, इसका पहला सवाल। दूसरा सवाल देख लें अगर आप। भाई आपने एक इक्वेशन दी गई है पहली, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सम बराबर हुआ, सम ऑफ रूट बराबर हो जाएगा -4 सॉरी +4 के, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है ना, इस इक्वेशन का। अब जो दूसरी इक्वेशन आप फाइंड करोगे उसके रूट हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये बिल्कुल इसी सवाल की तरह होगा, जहां हमने पी और क्यू रखा है वहां पे 4 और 2 रख देंगे। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, इससे रिलेटेड भी हमने एक सवाल प्रीवियस किया था। इन दोनों को जब अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे, अल्फा प्लस 1/अल्फा और बीटा प्लस 1/बीटा को अल्फा और बीटा की जगह आप रखेंगे तो इनका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम का तरीका मैं अगर बताऊं तो अल्फा प्लस 1/अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू है, प्लस बीटा प्लस 1/बीटा, ये बीटा की वैल्यू। जब एलसीएम लेंगे आप तो ये निकलेगा अल्फा बीटा। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर +1 प्लस, फिर ये अल्फा बन जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा, ये हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम ले जाएगा उसको, फिर आप मजीद जो है वो हल करेंगे। बल्कि इसको मैं सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार। अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा, इस तरीके से है ना। चाहे तो इकट्ठा एलसीएम ले लें चाहे अलग अलग ले लें, इकट्ठा लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा अल्फा स्क्वायर +1 प्लस बीटा
बीटा स्क्वायर प्लस 1। जब इन दोनों का कंबाइन आप लेंगे एलसीएम, क्योंकि वो बाद में भी आपको लेना ही पड़ेगा, ये बन जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और दूसरा बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आपने ये वाली चीज दोबारा रखनी है। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जगह रखा है ना ये। इस तरीके से फिर हल करते जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन whose roots are reciprocal of those। इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा बीटा है तो आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट रेसिप्रोकल हैं इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के ये रूट है, रेसिप्रोकल का मतलब है उलट है, 1/अल्फा और 1/बीटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, if alpha beta are roots of equation, form an equation whose roots are 3/अल्फा and 3/बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लें, बाकी हम जो है ना नेक्स्ट क्लास जो है उसके अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या इंशाल्लाह हम इसको फिर अगले जो जूम की मीटिंग होगी उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। इनको हल करें सवालों को, पिछले सवालों में कोई क्वेरी हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।